हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये जो नॉवल है ना, इसको पिक करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि आजकल ये वाली चीज़ें जो है ना वो ट्रेंड में चल रही है। मतलब वो समझ रहे हो, स्टूडेंट टीचर, वो प्रोफेसर, समझ रहे हो। हाँ, बस वही वही वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने इतने ज़्यादा देख लिया ना ये कि भाई प्रोफेसर हस्बैंड, प्रोफेसर डेविल हस्बैंड, तो मेरा भी मन किया कि चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ, है ना। अब चल रहा है तो हमें भी तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा ना, ट्रेंड के साथ। तो चलो ठीक है, ये जो चीज़ें हम बाद में भी इनके बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी मिल जाएंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है हर प्रोफेसर हस्बैंड। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है गीत। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो चैप्टर्स हैं वो 69। बात की जाए मैंने कितनी पढ़े हैं, तो मैंने इसके हाफ चैप्टर्स जो हैं वो उतने पढ़े होंगे। मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है देवांश और नायरा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन बताया गया है कि ये कहानी है नायरा और देवांश की। नायरा 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट है, वहीं दूसरी तरफ देवांश उसी कॉलेज का एक प्रोफेसर है। लेकिन देवांश नायरा की बहन तन्वी से प्यार करता है और उन दोनों की शादी के दिन तन्वी शादी से जो है वो भाग जाती है और नायरा को ना चाहते हुए भी मजबूरी में देवांश से जो है वो शादी करनी पड़ती है। लेकिन नायरा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इस शादी से नायरा की ज़िंदगी पूरे तरीके से बदलने वाली थी, क्योंकि देवांश सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बल्कि वो जयपुर के रॉयल फैमिली का होने वाला राजा भी था, जो फिलहाल एक युवराज था। रॉयल फैमिली का युवराज होने के बाद भी क्यों देवांश एक प्रोफेसर की जॉब कर रहा था? क्यों देवांश ने तन्वी की जगह पर अपने से 10 साल छोटी नायरा से जो है वो शादी कर ली? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? हाँ बिल्कुल है ना। ये सब कुछ एक प्लानिंग प्लॉटिंग थी बेसिकली। करनी तो उन्हें हमारी हीरोइन यानी नायरा से ही शादी थी, लेकिन तन्वी का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और साथ ही साथ अगर उन्हें नायरा से ही शादी करनी थी तो क्यों उन्होंने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की? वो डायरेक्टली भी तो नायरा से जाके मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे उनका हाथ मांग सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर भी ना सारा पैसा प्रॉपर्टी इन सब का खेल है और नायरा जो है उसकी रियल आइडेंटिटी, उनको अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। बल्कि इनका भी जो है मतलब ये रॉयल फैमिली वाला ही डेफिनेटली कोई कनेक्शन है। और ये जो इनके फादर मदर बने बैठे हैं, बहन बनी बैठी हैं, वो रियलिटी में वैसी है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं लेकिन रियलिटी उनकी कुछ और है। और हमारे हीरो की बात की जाए तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उनकी एक प्लानिंग प्लॉटिंग है और नायरा से वो जो है वो शादी करना चाहते थे, उनको वो पसंद करते हैं। तो इनका भी कुछ पास्ट है, दोनों का बचपन वाला कुछ सीन डेफिनेटली है। और इनकी फैमिलीज़ वाला क्या है वो तो आप लोग आगे आगे स्टोरी को पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा ना, इसके सस्पेंस को, इसकी मिस्ट्री को। पहले तो मुझे लगा था कि यार शायद ऐसे होगा क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने इस तरीके की स्टोरीज़ में देखा ही है कि अगर वो किसी और से शादी कर रहे हैं तो शायद वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो प्यार वाली चीज़ें नहीं होती हैं। समझ रहे हो आप लोग कि बोलो ऐसे कि फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेके, नहीं, वो एक दूसरे को टाइम देना, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि एक पर्सन के अंदर तो वो चीज़ें हैं और ये जब एक प्लानिंग के तहत हो तब तो चीज़ें और भी ज़्यादा अलग हो जाती हैं, है ना। वो उन्होंने किसी के कहने पर ये सब कुछ किया लेकिन वो नायरा को पसंद जो है वो करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने उनको स्पेस भी दिया ताकि वो उनके साथ कंफर्टेबल हो सके, उनके साथ रह सके। और अब वो जो है उनकी फैमिली, जो वो नायरा की फैमिली खुद को बताती है कि वो उनकी फैमिली है, वो उनसे नहीं मिलने देंगे और अपनी हीरोइन को यानी हमारी हीरोइन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो समझ आ गई आप लोगों की क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोगों को मेनली क्या देखने को मिलता है? सस्पेंस, थ्रिल, रिवेंज, एक्शन, रॉयल लाइफस्टाइल, कॉलेज लाइफस्टाइल, प्लस उसके साथ रोमांस का तड़का। और तो क्या ही बोलूँ मैं, और क्या चीज़ें बच गई? कुछ और भी बच गया? कुछ रह गया हो तो वो तो आप लोग खुद पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मिस्ट्री सस्पेंस जो बनाया ना यार, कमाल का था। मतलब मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई और कुछ डिफरेंट देखने को मिला। वरना तो मैंने खैर अभी इतनी ज़्यादा मैंने कोई ऐसी स्टोरी जो है वो प्रोफेसर टाइप वाली वो पढ़ी नहीं है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन जो है वो टोटली चेंज कर लिया हो। चाहे उनके कोई भी राज हो लेकिन फिर भी वो चीज़ें अलग होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। और किसी के लिए कुछ करना वो तो चीज़ें अलग ही हो गई, है ना। लेकिन जब नायरा को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरीके से डील करेंगे और क्या वो इमोशनली हर्ट होंगी उस टाइम पे, क्या हमारे हीरो जो है वो उनको संभाल पाएंगे? हालांकि अभी बहुत से राज हैं जो कि उन्हें पता चलने हैं और हमारे हीरो हैं तो सही, वो उनको कंसोल करने की, उनको समझाने की, उनका इमोशनल जो है वो उस टाइम जो भी जो भी उनका इमोशनल रिएक्शन था उसको उनको खुश करने की कोशिश करना, वो सब कुछ करने को तैयार है उनके लिए। तो वो एक बेस्ट चीज़ है। लाइक कि कह लो कि हाँ वो परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है ना, अच्छा लाइफ पार्टनर, बस वही वाली चीज़ है। देखो कभी ना कभी तो अच्छा कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना, थोड़ा देर से ही सही लेकिन मिल ही जाता है ना। तो बस वही चीज़ें हैं इस कहानी में। और
पढ़ने की बात की जाए, इमोशनल की बात की जाए तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का बैलेंस आपने को देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी हीरोइन जो है वो मासूम दिखाई गई है, ठीक है, पता है उन्हें, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें, और फिर उनके फ्रेंड सर्कल भी जो है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कौन किसकी लाइफ में आता है, किसकी आगे चल के लव स्टोरी चलती है, हमारे हीरो की फैमिली में कौन कौन है, प्रॉपरली इनका इंट्रोडक्शन, तो कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होने वाले हैं। तो कहानी है तो बड़ी दिलचस्प सी, अगर आप लोगों को पढ़नी है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है। इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर मैं सारी चीज़ें जो है वो खोल कर रख देती हूँ। समझ गए ना आप लोग? तो बस वही चीज़ है, लेकिन जाके ज़रूर पढ़िएगा, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी से फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो जाएगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।